राष्ट्र वन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत नेपाल के बीच मित्र राष्ट्र का संबंध है, जिसके कारण भारत नेपाल के बीच आवागमन को लेकर किसी तरह का कोई वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में देश विरोधी तत्व इस संबंध का लाभ उठाते हुए भारत में घुसपैठ करते हैं, जिसके कारण भारत नेपाल सीमा काफी संवेदनशील हो गई है। सीमा जागरण मंच की एक लंबे संघर्ष के बाद सरहद पर एसएसबी फोर्स लगा दी गई है और देश विरोधी तत्वों पर नकेल कसा जा रहा है। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करने के बाद नौतनवा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं सीमा जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पहलवान ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में काफी संवेदनशील हो गई है। आज सीमावर्ती क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने तमाम ऐसी बातें बताई जो देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ऐसे में उनके अथक प्रयास से एसएसबी सेना नियुक्त की गई है। सीमा जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सीमाई गतिविधियों की जानकारी जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से इधर की मिल रही थी, इसको देखने समझने के लिए आज का कार्यक्रम था। इस संबंध में ठूठीबारी, निचलौल, ये बरगदवा, परसा, मली परसा और ये सीमा क्षेत्र से घूमते घामते नौतनवा आए हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ के बारे में मिली है और चूँकि राजस्थान, कश्मीर, पंजाब का बॉर्डर इतना टाइट हो गया है कि राष्ट्रद्रोहियों की दाल उधर नहीं गल रही है, तो भारत का मित्र राष्ट्र नेपाल है, जहाँ के नागरिकों का आना जाना यहाँ सुलभ है भारत में बिना पासपोर्ट वीज़ा के। इसका फ़ायदा उठा करके राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रही हैं। अगर पुलिस प्रशासन और एसएसबी आईडी कार्ड चेक कर रहा है तो नागरिकों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये सही है कि नेपाल के सीमाई क्षेत्र के नागरिकों का बाज़ार सुनौली और नौतनवा के बाज़ार से काफ़ी दिनों से संबंधित रहा। यहाँ के व्यवसायों का व्यवसाय भी उनके माध्यम से प्रभावित होता है। तो लेकिन इसके आड़ में राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ भारत में न प्रवेश करने पावें, इस नाते आईडी कार्ड अगर मांगता है प्रशासन तो दोनों तरफ के नागरिकों को आईडी कार्ड अवश्य दिखाना चाहिए। सर, जो आपका ये महाराज के सरहदी क्षेत्रों में आज औचक निरीक्षण हुआ, क्या कुछ मिला इसमें? आप बता रहे हैं बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ मिली हैं कि जो साइलेंट, इस क्षेत्र को साइलेंट क्षेत्र बना करके अपना ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माफिया नेता वो हो गए हैं जो हिंदू समाज के कार्यक्रमों में 10-5 हज़ार रुपये का चंदा दे करके और धर्माधिकारी बन के बैठे हैं और उनके संरक्षण में यहाँ कर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हर साल 10-5 परिवारों को बसाया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। ये सारी बातें सामने आई हैं। नौतनवा में कई मस्जिदों का अवैध निर्माण हुआ, क्या इसके बारे में पता करना चाहिए कि ये किसके परमिशन से बन रहे हैं, किसकी ज़मीनें हैं, कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इसमें पढ़ रहा है। अगर कोई मस्जिद है तो इबादत गाह है तो होनी चाहिए, लेकिन उसका एक नियम है कि वहाँ पर बैठ करके कोई राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ संचालित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े माफिया जो आईएसआई के प्रमुख अपने को